नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी छत्तीसगढ़ में राहुल की रैली में उमड़ी भीड़ से डरे मोदी और शाह की, मध्य प्रदेश में हार से डरे अमित शाह की धमकी की, तेलंगाना में केसीआर पर खड़गे के वार की, सिंधिया को लगे जोरदार झटके की। इसके साथ ही जानेंगे क्यों वसुंधरा बनी बीजेपी की मुसीबत, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महुआ के पलटवार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, 31 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा आदेश, सरकारी दफ्तरों में जींस पहनने पर लगाई रोक, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे और तमाम विधायकों की अयोग्यता को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा शिंदे अयोग्य हुए तो भी बने रहेंगे सीएम। विधायकों की अयोग्यता मामले की चर्चा के लिए स्पीकर राहुल नार्वेकर दिल्ली गए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तेज, आरक्षण के समर्थन में शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांद गांव में आज राहुल गांधी ने विशाल रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने पीएम मोदी से लेकर बीजेपी पर गिन गिन कर वार किए। अडानी से लेकर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। वहीं अडानी को लेकर राहुल ने मोदी को फिर फंसा दिया है। तो क्या कह गए राहुल गांधी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन था। राजनांद गांव और करवदा में राहुल ने बड़ी रैलियां की। आज रैली से पहले राहुल गांधी सुबह सुबह खेतों में पहुंच गए, जहां वो किसानों के साथ धान काटते नजर आए। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस देव सिंह भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने किसानों के साथ अपनी तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। वहीं राजनांद गांव में मोदी और अडानी को लेकर राहुल ने कहा, अब आपने निर्णय लेना है कि आप कौन सी सरकार चाहते हो। आपके पास, आपके सामने चुनाव है, आपने निर्णय लेना है। कमल का बटन दबाओगे, अडानी जी की सरकार बनेगी, खदान चली जाएगी, सही दाम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट, पोर्ट सब उठा के ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन के ले जाएंगे। या फिर कांग्रेस पार्टी का बटन दबाओ, और जैसे ही आपने बटन दबाया वैसे ही किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का काम शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी ने बीजेपी का खेल खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार के मैदान में उतरे राहुल गांधी खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। आज राजनांद गांव और करवदा में राहुल ने हल्ला बोल किया। राजनांद गांव में कांग्रेस ने गिरीश देवगन को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, वहीं करवदा जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। राजनांद गांव विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से हाई प्रोफाइल सीट है, जहां कांग्रेस ने सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। राहुल के वार से बीजेपी परेशान है तो एमपी में भी बीजेपी परेशान है। कोई अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे तो उसे छोड़ना नहीं। शिवराज जी, आप भी मैसेज कर दो कि किसी को नहीं बचा पाओगे। आप अंदाजा लगाइए ये सड़क छाप भाषा किसकी हो सकती है। शासन के अधिकारियों को ऐसी खुली धमकी कौन दे सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या चुनाव जीतने का इतना बड़ा डर है कि इस स्तर तक गिरना पड़ रहा है। तो किसने कहा और क्यों किया इस भाषा का इस्तेमाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ज्यादातर सर्वे भाजपा की हार पर मोहर लगा चुके हैं। अब हालात ये हो गए कि भाजपा जीत के लिए साम दाम दंड भेद तक पर उतारू है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले वोट खरीदने के लिए तमाम लोक लुभावनी घोषणाएं कर दी। उससे भी काम नहीं चला तो सांसद मंत्रियों को विधानसभा के रण में उतार दिया। सारे हथकंडे फेल होते देख अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अंदाज में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। नाराज नेताओं को मनाने का जिम्मा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन भोपाल में बैठक के दौरान अमित शाह नाराज नेताओं को मनाने की जगह अधिकारियों पर रौब दिखाते नजर आए। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे, नुकसान पहुंचाए तो उसकी तुरंत शिकायत आयोग को करो, छोड़ना नहीं। शाह इतने पर भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर देखकर कहा कि आप भी मैसेज कर दो कि किसी को बचा नहीं पाओगे। आपको बता दें कि शाह 3 दिन मध्य प्रदेश रहकर 230 सीटों का फीडबैक ले रहे हैं। शायद पहले ही दिन महाकौशल के फीडबैक से वो इतने डिस्टर्ब हो गए कि उन्हें अधिकारियों के लिए ऐसे शब्द बोलने पड़े। अमित शाह का ये डर उनकी हार को बयां कर रहा है।
तो तेलंगाना में भी केसीआर पर हार का खतरा मंडरा रहा है। आज तेलंगाना पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशाल रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस की 6 गारंटियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। एक तरफ दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में हाल ही में मिली जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में जो सर्वे आए हैं उसमें तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है। इस बीच कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा कि ये यूपीए गवर्नमेंट में नए नए योजनाएं लाए, मनरेगा लाए, कंपलसरी एजुकेशन लाए, फूड सिक्योरिटी लाए, हेल्थ मिशन लाए, ये सब काम हमने किया। और ये लोग हमारे खिलाफ क्या बोल सकते हैं? सिर्फ यही बोल सकते हैं कांग्रेस ने सत्ता। अरे तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं थी, 70 साल में क्या किया बोल के कौन बोल रहा है? 60 साल वाला बोल रहा है। हाँ, तुम्हारी पैदा भी नहीं हुए थे आजादी के पहले। क्या आजादी तुम लोग लाए? क्या तुम्हारे रिश्तेदार लाए? क्या बीजेपी लाई? क्या आपकी बीआरएस लाई? खड़गे ने 6 गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको 6 गारंटी दे रही है। कितना? 6 गारंटी। और 6 गारंटी में आप सभी को मालूम है, सबसे फायदेमंद, सबको ठीक ढंग से मिलेगा वो महालक्ष्मी 2500 रुपए हर महीना हमारे महिलाओं को मिलेगा। 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। ये भी हमारे सरकार आने के बाद इसको जल्दी लागू करेंगे। एक तरफ प्रदेश में जहां 30 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मजबूती ने सीएम केसीआर को परेशानी में डाल दिया है। खड़गे ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। इधर एमपी में बीजेपी ने सिंधिया के दावे को खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिंधिया को लेकर चल रहे तमाम कयासों पर विराम लग गया। सिंधिया समर्थक दावा कर रहे थे कि सरकार बनने पर वो सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने इन कयासों की हवा निकाल दी है और सिंधिया को जोरदार झटका दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की फाइनल सूची सामने आ चुकी है। कांग्रेस पहले ही सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी के 2 उम्मीदवार बचे थे जो उसने घोषित कर दिए। गुना सीट से पन्नालाल शाक्या और विदिशा से मुकेश टंडन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का नाम इसलिए तय नहीं हो पा रहा था क्योंकि विदिशा पर शिवराज और गुना पर सिंधिया का वीटो लगा हुआ था। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि हाईकमान इनमें से किसी एक सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव मैदान में उतार सकता है। लेकिन जब बीजेपी की फाइनल लिस्ट सामने आई तो सिंधिया को सबसे बड़ा झटका लगा। सिंधिया समर्थकों की उम्मीदें भी टूट गई। बीजेपी ने सिंधिया का पत्ता साफ कर दिया है। गुना सीट को लेकर कहा जा रहा था कि सिंधिया को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का दावा था कि सिंधिया जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहीं से हारेंगे क्योंकि जनता उनसे नाराज है। और अब जो खबर आ रही है उसमें साफ है कि सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और जिस गुना सीट को होल्ड पर रखा गया था उस पर सिंधिया तो दूर, उनके समर्थक को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। सिंधिया नीरज निगम और ओम प्रकाश नरवरिया में से किसी एक को टिकट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने पन्नालाल शाक्य को टिकट दिया है जो संघ के करीबी माने जाते हैं, जबकि विदिशा सीट पर शिवराज सिंह चौहान के करीबी मुकेश टंडन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। यानी सिंधिया का दबाव नहीं माना गया, लेकिन शिवराज की इच्छा जरूर पूरी हो गई। एमपी में सिंधिया बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। वहीं राजस्थान में वसुंधरा भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। 30 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन बीजेपी की परेशानी खत्म होती नहीं दिख रही है। वसुंधरा की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ रही है और अब बागियों ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने उसके अपने ही नेता चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। बगावत के चलते पार्टी को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है, तो डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी की तरफ से किए जा रहे प्रयास भी बेअसर दिख रहे हैं। ऐसे में पार्टी को अपनों से ही जूझना पड़ रहा है।
बीजेपी ने अभी तक 124 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें से 68 सीट पर विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं, तो इनमें से 35 सीट ऐसी है जिन पर खुलकर बगावत शुरू हो चुकी है, जबकि 10 सीटों पर टिकट कटने से नाराज नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा विरोध वसुंधरा खेमे के विधायकों के टिकट काटने पर हो रहा है। अभी तक वसुंधरा खेमे के देवी सिंह भाटी, बाबू सिंह राठौड़, चंद्रकांता मेघवाल, अशोक परनामी, प्रभुलाल सैनी, अजय सिंह तिलक, यूनुस खान, सुरेंद्र पाल, डॉक्टर राम प्रताप सहित 20 नेताओं के टिकट होल्ड पर है। इनमें से कुछ के टिकट कट भी चुके हैं। ऐसे में अंदरूनी विरोध के कारण बीजेपी को राजस्थान में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के गृह जिले चित्तौड़गढ़ में जयपुर के बाद सबसे ज्यादा बगावत दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ से मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट काटते हुए नरपत सिंह राजवी को प्रत्याशी बनाया गया, जहां उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसी तरह से जयपुर शहर की झोटवाड़ा सीट पर बीजेपी ने पूर्व मंत्री और वसुंधरा राजे के समर्थक राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर इस सीट से लोकसभा सांसद कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन राठौर पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते चुनाव प्रचार तक नहीं कर पा रही हैं। किशनगढ़ सीट से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी विकास चौधरी का टिकट काटते हुए सांसद भागीरथ चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया। बूंदी जिले में 3 बार से मौजूदा विधायक अशोक डोगरा के खिलाफ विरोध था। बीजेपी ने फिर से उनको प्रत्याशी बनाया, उसके बाद से लगातार विरोध जारी है। मतलब साफ है कि राजस्थान में बीजेपी के लिए मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है। बागी बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं तो यूएन महासचिव इजराइल का खेल बिगाड़ रहे हैं। इजराइल और हमास में जारी जंग को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की तरफ से इस जंग को रोकने के लिए अपील की जा रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल हमास युद्ध का आज 23वां दिन है। एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई को रोकने की कोशिशें तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूएन में युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें संघर्ष पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने वोट किया, जबकि 14 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग की है। इसी कड़ी में एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने सोशल मीडिया एक्स पर युद्ध विराम की अपील को दोहराया है। उन्होंने कहा कि हमारी आंखों के सामने एक मानवीय आपदा सामने आ रही है। मैं बंधकों की बिना शर्त रिहाई और गजा में लोगों की मानवीय जरूरतों के अनुरूप राहत वितरण के साथ तत्काल युद्ध विराम के लिए अपनी अपील को दोहराता हूं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की तरफ से लगातार इस युद्ध को रोकने की अपील की जा रही है, तो वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ जारी ये युद्ध लंबा और कठिन होगा। हमास ने मांग करते हुए कहा कि इजराइल सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे और बदले में वो बंधक बनाए गए सभी इजरायली नागरिकों को रिहा कर देगा। आपको बता दें कि इजराइल के हमले से गजा में तबाही मची हुई है। इस जंग में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई ये जंग कब खत्म होगी ये कहना मुश्किल लग रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात महुआ के वार की।